बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे चीन की। चीन एक बार फिर से अपनी विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ा रहा है, जिसने अमेरिका और ताइवान की चिंता बढ़ा दी है। आखिर क्यों, खबर आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल देखिए, दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों ने एक बार फिर से एशिया प्रशांत क्षेत्र में तनाव बढ़ा दिया है। अब ताजा सैटेलाइट तस्वीरों में पैरासेल आइलैंड समूह के पास स्थित यागोंग आइलैंड और एंटीलोप रीफ क्षेत्र में नए निर्माण कार्य दिखाई दिए हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों का यह मानना है कि चीन यहां अपने सबसे बड़े सैन्य ठिकानों में से एक को विकसित कर रहा है। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक ये निर्माण भविष्य में रडार स्टेशन, निगरानी नेटवर्क और सैन्य गतिविधियों का हिस्सा बन सकता है। दक्षिण चीन सागर दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है और इस क्षेत्र पर चीन, ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया और ब्रुनेई अपने अपने दावे करते हैं। चीन लंबे समय से कृत्रिम आइलैंड बनाकर सैन्य ढांचा खड़ा करने के अपनी मौजूदगी यहां पर हमेशा से मजबूत करता रहा है। हालिया निर्माण को उसी रणनीति का एक अगला फेज माना जा रहा है, एक अगला हिस्सा माना जा रहा है। अब इस घटनाक्रम ने अमेरिका और उसके सहयोगियों की चिंता बढ़ाकर रख दी है। दरअसल अमेरिका का यह मानना है कि दक्षिण चीन सागर में चीन की सैन्य मौजूदगी क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को पूरी तरीके से बदल सकती है और समुद्री व्यापार की स्वतंत्रता पर भी असर डाल सकती है। ताइवान के लिए भी यह चिंता का विषय है, क्योंकि चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को अलग लोकतांत्रिक शासन वाला क्षेत्र बताता है। अब विशेषज्ञों का यह मानना है कि अगर चीन इस क्षेत्र में बड़े अड्डे और रडार और रनवे विकसित करता है तो उसकी निगरानी और सैन्य पहुंच काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और यही वजह है कि दक्षिण चीन सागर अब सिर्फ समुद्री सीमा विवाद नहीं, बल्कि चीन, अमेरिका और ताइवान के बीच रणनीतिक शक्ति प्रदर्शन का केंद्र बन चुका है। यानी कि चीन की इस चालबाजी से, चीन के इस कदम से अमेरिका और ताइवान दोनों ही इस वक्त परेशान हैं। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर कर्नल टीपी त्यागी सर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले जय हिंद सर। सर क्या है इस पर, क्योंकि चीन हमेशा से उसकी विस्तारवादी नीति रही है, लेकिन अब निगरानी को लेकर बताया जा रहा है, ये कदम उठाया गया है चीन की ओर से। लेकिन क्या वाकई में निगरानी एक मकसद चीन का हो सकता है, या फिर इसके पीछे कोई और रणनीति चीन की समझ आ रही है? जी, रणनीति तो बिल्कुल समझ में आ रही है, क्योंकि साउथ चाइना सी में चाइना ने अपनी एक 9 डैश प्लान को बताया 1940 में। वो क्या प्लान थी कि करीब करीब 9/10 हिस्सा ऑफ साउथ चाइना सी इज ऑफ चाइना। लेकिन ये गलत है, क्योंकि साउथ चाइना सी की जो लिटोरल कंट्रीज है, यानी कि उसमें ताइवान है, वियतनाम है, ब्रुनेई है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, ये सब कंट्रीज हैं। और हर कंट्री का अपनी कोस्ट से करीब 370 किलोमीटर तक समुद्र में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। अब वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ओवरलैप कर रहा है जो आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए हैं चाइना ने साउथ चाइना सी में। जो वर्तमान मुद्दा है वो पारासल आइलैंड का है। पारासल आइलैंड यानी कि पारासल आइलैंड में ऑलरेडी चाइना के करीब 20 आउटपोस्ट हैं, लेकिन अभी जो लेटेस्ट इशू है वो है एंटीपोल रीफ का, यानी कि ये एक सबमर्ज्ड रीफ थी, पानी के नीचे थी, एक कोरल रीफ थी। इसके ऊपर चाइना ने ड्रेजिंग करके समुद्र की मिट्टी को डाल के, सैंड डाल के उसका एक आइलैंड बनाया। आइलैंड बनाने के बाद में, सुदृढ़ करने के बाद में, कंसोलिडेट करने के बाद में वहां पे रनवे बनाया। वहां पे उन्होंने जेटीज और वार्फ बना लिए, यानी कि जिनके पास आके जहाज खड़े हो सके। डीप वाटर हार्बर बना लिया, वहां पे स्ट्रक्चर्स खड़े कर लिए। और तो और इसी पारासल आइलैंड की इस पोस्ट के पास में यागोंग एक दूसरा आइलैंड है, वो नजदीकी है उसके। उसके ऊपर उसने अर्ली वार्निंग रडार्स लगा दिए। अब ये रडार्स क्यों लगाए गए थे? क्या बीजिंग ये कहता है कि मैंने तो ये आइलैंड इसलिए बनाया है ताकि मैं वेदर फोरकास्ट कर सकूं, ताकि
मैं साइंटिफिक रिसर्च कर सकूं, ताकि मैं फिशिंग को कंट्रोल कर सकूं। अगर ये काम करना था तो उसके लिए अर्ली वार्निंग रडार जो यागोंग में लगाए वो क्यों लगाए? लिहाजा मतलब साफ है कि इसके पीछे जो मंशा है, दिखाने के लिए कुछ भी कहें, जो मंशा है वो ये है कि इसको एक मिलिट्री आउटपोस्ट में बदलना और आने वाले समय में साउथ चाइना सी के ऊपर अपना कंट्रोल करके इंटरनेशनल नेविगेशन को डिस्टर्ब करना। और वो क्यों करना? क्योंकि साउथ चाइना सी जो है इसमें रिसोर्सेज बहुत है। इसमें करीब 11 बिलियन बैरल ऑफ ऑयल है, और इसमें करीब 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट ऑफ नेचुरल गैस है। और इतना ही नहीं, कहा यह जाता है अमेरिका के द्वारा कि इतना ही और रिजर्व है जिसका अब तक एग्जैक्टली पता नहीं लगा है। तो इतने रिच एरिया को जो बाकी इंटरनेशनल वर्ल्ड है वो अकेले चाइना को क्यों इसे लेने देगा? बस यही बोन ऑफ और सर ये भी कॉन्टेंशन है। समझाइएगा, क्या ये जो तैयारी हो रही है, ये भी माना जाए कि ताइवान पर सैन्य कार्रवाई को लेकर भी कदम उठाया जा सकता है? और ये भी समझाइएगा कि ताइवान के साथ अगर मान लीजिए चीन का संघर्ष बढ़ता है, फिर क्या स्थिति अमेरिका, चीन और ताइवान के बीच आप देख पा रहे हैं? जी, अब पहली बात कि हाँ। ताइवान के साथ अगर चीन का संघर्ष बढ़ता है, हाँ। अगर नहीं है जी, वो बढ़ ही चुका है और बढ़ेगा ही। और जी। 2013 में ही चाइना ने ये घोषणा कर दी थी कि मैं आने वाले सालों के अंदर 5 युद्ध लड़ूंगा, जिसमें पहला युद्ध मैं ताइवान के लिए लड़ूंगा, और उसकी समय सीमा दी गई थी 2026-27, यानी कि ये जो रनिंग पीरियड है। ये तो क्लियर है। अब दूसरी बात, जो ये लैंड, ये जो आइलैंड है पारासल आइलैंड, ये ताइवान और वियतनाम के नजदीक है। ताइवान, वियतनाम, चाइना तीनों इसके ऊपर अपना कब्जा बताते हैं। चाइना का इसमें आउटपोस्ट बनाने का मतलब ये है कि ताइवान की डिफेंस कमजोर पड़ जाए और जो दूसरे देश हैं वो इस एरिया से आके ताइवान की मदद ना कर सकें, इसलिए ताइवान को घेरने का ये प्लान बनाया गया है। वो बात अलग है कि ताइवान ने भी एम्फीबियस ऑपरेशन